हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेनिश साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी को, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है राउल सिरिजो ने। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग है और यह मूवी एक रोड ट्रिप पर बेस्ड है, जहाँ कुछ लोग अपने ट्रिप के दौरान एक भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उस ट्रिप पर जा रहे लोग एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और सभी लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारने लगते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं और वो दोनों स्पेन के जंगल में हाइकिंग के लिए आए हुए थे, और वो दोनों एक रोड के किनारे बैठ जाते हैं ताकि वो दोनों आते हुए किसी सवारी से लिफ्ट मांग सके। और फिर तभी वो दोनों दूर से किसी को आते हुए देखते हैं और वो काफी तेजी से उन दोनों की तरफ भागकर आने लगता है। यह देखकर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। असल में वो एक लेडी थी जो देखने में काफी भयानक थी और उसका चेहरा किसी ज़ॉम्बी की तरह था। उसके बाद सीन कट होता है और हम एक बस ड्राइवर को देखते हैं, और उस बस ड्राइवर का नाम वेलेस्को था। वह अपने बस को क्लीन करता है और फिर वो अपने पैसेंजर को रिसीव करने चला जाता है। सबसे पहले वेलेस्को एक मैक्सिकन लेडी को रिसीव करता है और उस लेडी का नाम था मरीला। वह एक धार्मिक लेडी थी। वेलेस्को मरीला से बातें करने लगता है, जिससे यह पता चलता है कि वेलेस्को काफी बातें करता है, मगर मरीला उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसके कारण वो अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है। उसके बाद वेलेस्को अपने दूसरे पैसेंजर को रिसीव करता है, जो कि एक माँ बेटी थी, और उन दोनों का नाम मार्था और लिडिया था। लिडिया अपने सामने खटारे बस को देखकर वेलेस्को से कहती है कि उसने अपने ट्रिप के लिए कोई दूसरी बस बुक की थी, मगर वेलेस्को उससे कहता है कि उस बस में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत उसको नहीं होगी। इसके बाद वो उसके सामान को बस में रख देता है। लिडिया मार्था को बस के पीछे वाले सीट पे बैठने के लिए कहती है, मगर मार्था सामने बैठने के लिए जिद करने लगती है और उन दोनों माँ बेटी के बीच सीट को लेकर बहस होने लगती है, जिससे यह पता चलता है कि उन दोनों माँ बेटी की एक दूसरे से नहीं बनती है। उसके बाद वेलेस्को मार्था को सामने बैठाकर उसकी माँ को पीछे वाले सीट में भेज देता है। उसके बाद वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वेलेस्को मार्था को सिगरेट ऑफर करता है, मगर मार्था मना कर देती है और उसे भी बस के अंदर स्मोक करने से मना करती है। मार्था वेलेस्को से उसकी आंख के बारे में पूछती है। वेलेस्को कहता है कि वह पहले एक बुल फाइटर था और एक फाइट के दौरान उसकी आंख में चोट लग गई, जिससे उसने अपना एक आंख खो दिया। उसके बाद वेलेस्को की नजर मार्था के फेस पर पड़ता है और उसका आधा फेस जला हुआ था। तब वेलेस्को मार्था से मजाक करते हुए कहता है कि शायद तुमने फर्स्ट टाइम सिगरेट पीते हुए अपना फेस लाइटर से जला लिया होगा। यह सुनकर लिडिया काफी भड़क जाती है और अपनी बेटी से इस तरह के बात करने के लिए मना करती है। उसके बाद लिडिया ड्राइवर सीट के पीछे वाले ग्लास के बारे में पूछती है, जिस पर वेलेस्को कहता है कि पीछे बैठे लोगों की बीमारी या किसी तरह का वायरस उसे इन्फेक्ट न करे, इसी कारण वो उस ग्लास को लगाया है। और वो उन दोनों को ताना मारते हुए कहता है कि खासकर पीछे बैठी लेडीजों से खतरा हो सकता है। यह सुनकर वो दोनों वेलेस्को को खुन्नस भरी नजरों से देखने लगते हैं। उसके बाद मार्था म्यूजिक प्ले कर देती है और वेलेस्को अपनी बस की स्पीड बढ़ाकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक कार उन लोगों को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। यह देखकर वेलेस्को को गुस्सा आ जाता है और वह उस कार वाले को गालियां देने लगता है। लिडिया उसको ऐसा करने से मना करती है, मगर वो उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो और भी गालियां देने लगता है। इसके इस बिहेवियर से मरीला उस पर भड़क जाती है और उसे भला बुरा कहने से मना करती है। तब जाकर वो चुप होता है। कुछ देर बाद वेलेस्को अपना रूट चेंज कर देता है। यह देखकर लिडिया उससे पूछती है कि तुमने रास्ता क्यों चेंज कर दिया, जिस पर वो कहता है कि उस रास्ते से जाने के लिए उन लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, क्योंकि उस रास्ते में काफी टोल टैक्स पड़ते हैं। यह देखकर मरीला डर जाती है, पर लिडिया मरीला से कहती है कि यह रास्ता सेफ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसी रास्ते से जाया करते थे। यह सुनकर वेलेस्को मार्था से पूछता है कि यानी कि तुम अपने पिता के पास जा रही हो, जिस पर मार्था कहती है कि उसकी माँ उसको जबरदस्ती वहाँ ले जा रही है, उसको वहाँ जाने का जरा भी शौक नहीं है। इस बात को सुनकर वेलेस्को मार्था से कहता है कि उसको अपनी माँ से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। और फिर उन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है और अचानक से ही रास्ता फॉग से पूरी तरह ढक जाता है। यह देखकर वेलेस्को को अजीब लगता है। वो बस को रोक जब वो नीचे उतर कर देखता है तो रास्ते पे
पे बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, मानो किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो। जब वो आगे बढ़ता है तो वो अपने सामने किसी चीज को देखता है और वो किसी शिप की तरह लग रहा था। उसके बाद मार्था और उसकी माँ वो दोनों भी बस से उतरते हैं और तभी मार्था की नजर झाड़ियों के पास एक अजीब सी क्रिएचर पर जाती है जो देखने में काफी अजीब था। मार्था जब उस क्रिएचर को छूने की कोशिश करती है तो उस क्रिएचर के अंदर से कुछ निकलकर मार्था के फिंगर के अंदर चला जाता है और तभी वहाँ मार्था की माँ आ जाती है और उसे उस क्रिएचर से दूर रहने के लिए कहकर उसको बस में बिठा देती है। दूसरी तरफ बेलेस्को को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या है। उसके बाद वो भी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। सफर के दौरान लिडिया देखती है कि मरीला की हेयर विग निकल रही है, तो लिडिया मरीला को उसे अपना विग ठीक करने के लिए कहती है, जिस पर मरीला कहती है कि उसे एक बीमारी है जिसके कारण उसके सभी बाल झड़ गए हैं, मगर वो यह बात किसी को भी नहीं बताई है। और इस तरह उन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिस पर मरीला कहती है कि वो एक केयर टेकर है और वो अपने फादर से मिलने जा रही है। उसके बाद लिडिया भी अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे और एक दिन वो सभी अपने पेरेंट्स के पास जा रहे थे। उस दिन भी वो काफी शराब पी रखी थी, जिसके कारण हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मार्था का फेस चल गया। उसके बाद हम मार्था को देखते हैं जो कि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से वाइट हो गई थी और वो अपने फिंगर को घूरे जा रही थी और यह चीज बेलेस्को नोटिस कर लेता है। वो उसे आवाज लगाता है मगर वो कोई भी रिस्पांस नहीं देती है और फिर बेलेस्को यह बात लिडिया को बताता है। लिडिया उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और इस दौरान बेलेस्को का ध्यान रोड से हट जाता है और वो एक लेडी को अपने वैन से उड़ा देता है। तभी मार्था भी होश में आ जाती है मगर बेलेस्को अपनी वैन को नहीं रोकता है, बल्कि वो उस वैन को काफी तेजी से भगाने लगता है क्योंकि वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मगर मरीला उसे उस वैन को रोकने के लिए कहती है और उस लेडी की मदद करने के लिए कहती है। वो कहती है कि शायद वो लेडी जिंदा हो और उसे मदद की जरूरत हो। अब बेलेस्को को ना चाहते हुए भी उसे अपने वैन को घुमाना पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वो लेडी उसी तरह रोड पर पड़ी हुई है और उसका चेहरा देखने में काफी भयानक था। और दोस्तों ये वही लेडी है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मरीला बेलेस्को को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। जब बेलेस्को एम्बुलेंस को कॉल करता है तो अचानक से ही उसका फोन गर्म हो जाता है और उसका फोन नीचे उस लेडी के पास गिर जाता है और तभी वो लेडी अपना आंख खोलती है और पलक झपकते ही दोबारा से अपनी आंख को बंद कर लेती है। दूसरी तरफ हम मार्था को देखते हैं और उसकी उंगलियां सड़ रही थी और उसके उंगली के अंदर से कुछ निकल रहा था। उसके बाद लिडिया और मरीला बेलेस्को से उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मगर उन दोनों के कहने के कारण उस लेडी को उठाकर वो अपने वैन में ले आता है और उसे पीछे वाली सीट पर लेटा देता है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मरीला उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है और जैसे ही उसके करीब जाती है अचानक से ही वो लेडी मरीला पर हमला कर देती है और उसे पकड़कर अपने मुंह के अंदर से कुछ जेली की तरह निकालने लगती है और उसे मरीला के मुंह के अंदर डालने लगती है और फिर उसके बाद वो लेडी मर जाती है। उसके बाद मरीला भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी उस लिक्विड के कारण और वो भी धीरे धीरे एक क्रिएचर में बदल रही थी। लिडिया दोबारा से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है मगर उन सभी को अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं और तभी वो मॉन्स्टर लिडिया पर हमला कर देती है। लिडिया उन दोनों को आवाज लगाती है मगर म्यूजिक के कारण वो दोनों लिडिया की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। वो मॉन्स्टर लिडिया के मुंह में भी वही लिक्विड को डालने की कोशिश कर रहा था मगर लिडिया उस मरे हुए लेडी की स्किन को नोचकर उन दोनों की तरफ फेंकती है। तब जाकर उन दोनों का ध्यान पीछे जाता है। वो दोनों देखते हैं कि मरीला एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुकी है और यह देखकर उन दोनों की सांसें रुक जाती है। वो मॉन्स्टर लिडिया के मुंह के अंदर उस चीज को डालने ही वाला था कि तभी बेलेस्को वहां आ जाता है और वह एक गिटार से उस मॉन्स्टर को मारकर लिडिया को बचा लेता है और बेलेस्को उस मॉन्स्टर को वैन के अंदर बंद कर देता है। मगर वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर और फुर्तीला था। उस वैन के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल जाता है और उन सभी को ढूंढने लगता है। यह देखकर बेलेस्को उन सभी को अलग होने के लिए कहता है। अगर वो लोग एक साथ रहेंगे तो वो मॉन्स्टर उन सभी को आसानी से पकड़ लेगा। बेलेस्को की बात को सुनकर वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और बेलेस्को उस क्रिएचर से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो पेड़ के ऊपर से देखता है कि वो मॉन्स्टर उन सभी को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ हम मार्था और उसकी माँ को देखते हैं और मार्था के उंगली से केचुए की तरह कुछ बाहर निकल रहा था। मार्था की माँ उस
चीज को एक चाकू से बाहर निकाल देती है, जिससे मार्था दर्द से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज को सुनकर वो मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से भागता है। मगर उस क्रिएचर के आने से पहले ही वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे और जिस जीव को मार्था के उंगली से बाहर निकाला था वो चीज अब मरीला के बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर और भी भयानक हो जाता है। उसके बाद लिडिया मार्था को वहाँ से भागने के लिए कहती है और वहाँ वो रुक जाती है ताकि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटका सके। मगर मार्था अपनी माँ की बात को नहीं सुनती है, मगर लिडिया के बार बार कहने के कारण उसको वहाँ से जाना पड़ता है। जंगल में भागते हुए वो बेलेस्को से मिल जाती है और तभी वो मॉन्स्टर उसकी माँ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो दोनों वैन की तरफ भागते हैं और तभी जंगल के अंदर से मार्था अपनी माँ की चीखने की आवाज को सुनती है और फिर तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और वो भी एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। यह देखकर वो दोनों वैन में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद बेलेस्को देखता है कि उसकी फ्यूल खत्म हो गया है और कुछ दूर जाने के बाद वो वैन रुक जाती है। मगर उन दोनों का नसीब अच्छा था, जो कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप था। वह दोनों उस वैन को धक्का देकर वैन को पेट्रोल पंप तक ले आते हैं। बेलेस्को देखता है कि उसकी वैन का पेट्रोल लीकेज हो रहा था। उसके बाद वो उस लीकेज को ठीक करता है और पेट्रोल लेने चला जाता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद वो मार्था को वैन में बैठाकर उस पेट्रोल वर्कर को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ मार्था जो कि वैन में अकेली बैठी थी और फिर तभी वहाँ लिडिया आ जाती है और वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल गई थी। मार्था उस मॉन्स्टर को देखकर वैन में छिप जाती है और तभी वहाँ उस पेट्रोल पंप का वर्कर आ जाता है। मौका देखकर मार्था वैन के नीचे जाकर छिप जाती है। वो आदमी उसे आवाज लगाता है और फिर वो क्रिएचर उस पेट्रोल पंप के वर्कर के सर को धड़ से अलग कर देता है और यह देखकर मार्था की सांसें रुक जाती है और फिर वो मॉन्स्टर वैन के पास आ जाता है और उस वैन को हिलाने लगता है और फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ बेलेस्को आता है और वैन में पेट्रोल भरकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर वो लोग इस बात से अनजान थे कि वो मॉन्स्टर उसके वैन के ऊपर बैठा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद मार्था देखती है कि बेलेस्को के सर में चोट लगा है और उसके सर से खून निकल रहा था। मार्था उसके घाव को बैंडेज करती है और फिर तभी वो मॉन्स्टर वैन के छत को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर बेलेस्को वैन की स्पीड को बढ़ा देता है और अचानक से ही वो वैन को रोक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर सामने की तरफ गिर जाता है और तब बेलेस्को उस मॉन्स्टर को वैन से पूरी तरह से कुचल देता है, जिससे उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाती है और फिर वहां से निकल जाता है। उसके कुछ देर बाद वो क्रिएचर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। कुछ दूर जाने के बाद सर में चोट लगने के कारण वो बेहोश होने लगता है और वो मार्था से पानी मांगता है और फिर बेलेस्को वैन को साइड में रोक देता है। पानी का बोतल वैन के पीछे रखा हुआ था और जब मार्था पीछे देखती है तो उसके वैन के अंदर पहले से ही वो मॉन्स्टर था और वो बेलेस्को को घूर कर देखे जा रही थी। मार्था बिना आवाज किए वो वैन का दरवाजा खोलती है और वह देखती है कि वो क्रिएचर बेलेस्को को देख रहा था और वह क्रिएचर ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वो क्रिएचर ग्लास को तोड़ नहीं पाता है तब वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से बहुत ही बड़े टेंटिकल को निकालता है और उसके गले को लपेट लेता है। वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ मार्था आ जाती है और एक चाकू से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काट देती है, जिससे वो मॉन्स्टर उसका गला छोड़ देता है और मार्था बेलेस्को को पानी पिलाती है। मगर वो मॉन्स्टर उन दोनों को बाहर से खड़ा होकर देख रही थी और फिर अचानक से ही वो मॉन्स्टर वैन के विंडो के कांच को तोड़कर मार्था को पकड़ लेता है। मगर उसी टाइम बेलेस्को वैन को स्टार्ट कर वहां से भागने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो तेजी से भागते हुए वैन के अंदर दोबारा से आ जाता है और यह देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है और फिर वो मॉन्स्टर वैन के पिछले वाले ग्लास को तोड़कर मार्था को पीछे खींच लेता है। तब बेलेस्को मार्था को बचाने के लिए वैन को काफी स्पीड से भगाते हुए एक पेड़ से टकरा देता है, जिससे मार्था और बेलेस्को काफी इंजर्ड हो जाते हैं। बेलेस्को मार्था को वैन से बाहर निकालता है, मगर वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। वो अपने टेंटिकल से मार्था को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, मगर बेलेस्को उस मॉन्स्टर को अपने बुल फाइटर अंदाज में अपनी तरफ बुलाता है। मगर वो कोई बुल नहीं था, वो तो एक इंसानी मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर एक बार में ही बेलेस्को को लपेट लेता है और उसकी छाती पे चढ़कर अपने मुंह के अंदर से टेंटिकल निकालकर उसके डालने लगता है और तभी मार्था उस मॉन्स्टर के सर के अंदर एक रॉड को घुसा देता है। तब जाकर वो मॉन्स्टर मरता है और फिर तभी लिडिया के बॉडी के अंदर से एक अजीब सा घिनौना क्रिएचर बाहर निकलता है और वो दोनों मिलकर उस क्रिएचर को जला डालते हैं।
उसके बाद सीन कट होता है और फिर सुबह हो जाती है। उसके बाद वो दोनों अपने सामने एक रेस्टोरेंट को देखते हैं। जब वो दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, वह रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली था। उसके बाद मार्था बाथरूम चली जाती है और बेलेस्को अपने लिए एक ड्रिंक बनाता है और फिर वहीं हम नीचे उस बार में काम कर रहे एक आदमी की डेड बॉडी को देखते हैं। दूसरी तरफ बाथरूम में मार्था अपनी उंगली को देख रही थी और तभी उसकी उंगली के ऊपर वही लिक्विड गिरने लगता है जो उस मॉन्स्टर के मुंह से निकलता था और फिर वहाँ बेलेस्को के सामने बहुत से मॉन्स्टर आ जाते हैं और फिर वहाँ मार्था आती है और उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो चुकी थी क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर बन गई थी। उसके बाद बेलेस्को अपना आखिरी पैक पीता है और दोस्तों इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।